पानीपत के मैदान पर लड़ी गई तीसरी जंग। अगर मराठा नहीं हारता तो आज देश का वर्तमान कुछ और ही होता। इस जंग ने देश का सामाजिक ताना बाना भी बदल दिया। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से ज्यादा ताकत होने के बावजूद मराठा बुरी तरह से हार गए थे। कहा जाता है कि इस जंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी एक मराठे की जान न गई हो। यह जंग 250 साल से भी पहले हुई थी। तो आइए जानते हैं मराठा ये जंग क्यों हारे थे। इसके 6 मुख्य कारण रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला कारण मौसम। इतिहासकारों का कहना है कि मराठा सर्दी के मौसम की वजह से भी हारे हैं। कपकपाती ठंड में उनके लिए जंग लड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अब्दाली की फौज सर्द मौसम से भी परिचित थी। इसी वजह से अफगान फौज सर्दी के मौसम में मैदान पर बेहतर लड़ सकी। दूसरा कारण खाने की सप्लाई न हो सकी। कहते हैं कि मराठों को अब्दाली ने यमुना के पास घेर लिया था। नदी के पास अफगान फौज थी जो आलू जैसे फसल उगाकर महीनों तक गुजारा कर सकती थी। दूसरी तरफ मराठाओं के लिए दिल्ली से खाने पीने की सप्लाई बंद हो गई। इसका उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। जब खाने का सामान खत्म होने लगा तो मराठाओं ने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि जंग में मरे। तीसरा कारण ये युद्ध नीति पर एकमत नहीं थे। इतिहासकार कहते हैं कि मराठे लड़ाका युद्ध की रणनीति पर एकमत नहीं थे। होलकर और सिंधिया गोरिल्ला युद्ध करना चाहते थे। दूसरी तरफ मराठाओं के कुछ सरदार जैसे बाहूजी और इब्राहिम खान गर्दी युद्ध में अर्टिलरी के खासे इस्तेमाल के पक्ष में थे। इसी गफलत में सेना रही और आखिरकार जंग हारनी पड़ी। चौथा कारण है अब्दाली की राजनीति। उसने दुश्मनों को दोस्त बनाया। अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली केवल लुटेरा ही नहीं, एक कूटनीतिक शासक भी था। कई हिंदू मुस्लिम शासकों के साथ उसके मित्रता के संबंध थे। अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना न ही भारत के मुगलों ने किया और न ही किसी और राजा ने किया। पांचवा कारण था परिवार को साथ लाना। मराठा अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्होंने सोचा था कि अब्दाली को हार कर वे मकर संक्रांति पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्नान करेंगे। इसके लिए वह महिलाओं को और बच्चों को भी साथ ले गए। जंग में जब वह गिर गए तो महिलाओं और बच्चों को संभालने में उनके आधी फौज लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। छठा कारण मराठाओं ने किसी का साथ न लिया और न ही किसी ने दिया। मराठाओं के शत्रु ने भी इस लड़ाई में अपना अवसर देखा। ये वो शत्रु थे जो सीधा सीधा मराठाओं से टकरा नहीं सकते थे। इन्होंने सोचा कि अगर अफगान शासक जीता तो वापस लौट जाएगा, अगर मराठे जीते तो उन पर राज करेंगे। इसलिए कुछ राजाओं ने अब्दाली का साथ दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मराठाओं ने कुछ राजाओं का साथ लेने से इनकार कर दिया। उन्हें आत्मविश्वास था कि वे अकेले ही जंग जीत जाएंगे। इन 2 बड़े कारणों की वजह से तीसरा जंग भी पानीपत हार गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।